गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल के बारे में। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम हिल्बर्ट स्पेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ देखा था हमने पढ़ी थी पोलराइजेशन आइडेंटिटी, पैरेललोग्राम लॉ और एक कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड थ्योरम देखी थी हमने। और हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती है, शब्दों पे ध्यान देना, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाती है कब? जब एक्स और वाई जो दो वेक्टर हम लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस में, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो हमने पढ़ा था ना ये भी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। हमने ये वाला थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, कि कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में क्या होता है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बट यहाँ इक्वल टू में कब चेंज हो जाएगी कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी? जब एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ पहला लेक्चर देख लीजिए। हमने इसका कंप्लीट प्रूफ देखा था, तो हमने बाद में ये स्टेटमेंट कह दिया था। ठीक है, इनइक्वालिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस में? तो देखिए, लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई। एक्स और वाई के दो वेक्टर लिए हैं, एक्स वाई के ऑर्थोगोनल कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। मैं आपको पहले भी काफ़ी लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर कोई पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ पहला वाला लेक्चर देख लीजिए। हमने आपको इनर प्रोडक्ट पढ़ाया था, तब बताया था इनर प्रोडक्ट को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो इस तरह से, इसका मतलब होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, या हम इस तरह से भी सिंपल ब्रैकेट में भी लिखते हैं, तो इसका मतलब भी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई ही होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर नहीं होता है। ऑर्डर पेयर हम नहीं पढ़ रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस में। इसका मतलब हिल्बर्ट स्पेस में जो भी हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उसमें से इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कह रहे हैं। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल की कंडीशन समझ आई, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू आ जाए जीरो। ठीक है, इसका मतलब एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स ये परपेंडिकुलर का साइन है टू वाई। ठीक है, इसको किस तरह से पढ़ोगे? ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं हम ज्योमेट्री में, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे ही बनाते हैं ना। इसे यहाँ क्या बोलेंगे कि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के। अब देखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखिएगा। मैंने इसीलिए यहाँ अच्छे से बताया आपको। देखो, फर्स्ट नोट है कि x ऑर्थोगोनल होता है y के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई जीरो होगा। ठीक है, अब देखो हमने ले लिया दोनों तरफ बार। ये बार क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ये हम जानते हैं। सो आपको समझ आया यहाँ बार क्या होता है? ठीक है, तो जीरो का बार क्या होगा? जीरो। और एक्स कॉमा वाई का बार क्या होगा? वाई कॉमा एक्स। क्यों होगा? इनर प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या? देखिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए, हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इसमें आपको तीन प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? कि एक्स कॉमा वाई का बार इक्वल टू होता है वाई कॉमा एक्स। ठीक है, इनर प्रोडक्ट की तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होती है ना, तब हम कह देते हैं जो ये मैप है इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो इसी से लिखा है हमने यहाँ एक्स कॉमा वाई का बार को हमने लिख दिया वाई कॉमा एक्स, क्योंकि हम हिल्बर्ट स्पेस पढ़ रहे हैं ना। तो हिल्बर्ट स्पेस में भी हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ये प्रॉपर्टी, और हिल्बर्ट स्पेस पढ़ रहे हैं तो हिल्बर्ट स्पेस में तो पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी। देखिए, हमने तो आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी। सेकंड प्रॉपर्टी थी ना, एक्स कॉमा वाई का बार इक्वल टू होता है वाई कॉमा एक्स। हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें तीन कंडीशन प्रूफ करनी होती है, और हम कह रहे हैं यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस है, हम लेके चल रहे हैं एच को हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो एक्स कॉमा वाई का बार हम लिख सकते हैं वाई कॉमा एक्स। सो वाई कॉमा एक्स के अंदर प्रोडक्ट क्या आ गया? जीरो। इसको हम यहाँ क्या कहते हैं कि x कोमा y का इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो कि x ऑर्थोगोनल है y के। यहाँ क्या कहेंगे? तो y ऑर्थोगोनल है x के, तो देखो y इज ऑर्थोगोनल टू x। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब हमने क्या समझा कि यदि x ऑर्थोगोनल होता है y के, तो y भी x के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इन h इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं किसी भी फंक्शन में, जब हम सिमेट्री प्रूफ करते हैं रिलेशन में, तो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, सो एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई, तब वाई भी ऑर्थोगोनल होगा एक्स के। ठीक है, याद रखिए। सेकंड नोट देखिए, एक्स हम कह रहे हैं ऑर्थोगोनल है वाई के। ठीक है, तब अल्फा एक्स भी ऑर्थोगोनल होगा वाई के। इसका प्रूफ देखिए,
यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के ऑर्थोगोनल, ठीक है। हमने निकाला अल्फा एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा। इनर प्रोडक्ट में से जब फर्स्ट वेरिएबल कॉमा के इधर वाला फर्स्ट वेरिएबल होता है, इस साइड वाला सेकंड वेरिएबल होता है। मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ ये चीज़। फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर होता है बाहर आता है, तो बाहर नहीं आता उस पर। सेकेंड वेरिएबल के साथ स्केलर होता है, उसके साथ बाहर आता है। ये हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, ठीक है। तो फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्केलर है अल्फा, ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट में एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अभी हम क्या कह रहे हैं, एक्स परपेंडिकुलर है, सॉरी एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो, सो अल्फा इंटू जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा एक्स कॉमा वाई क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, अल्फा एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो जीरो हमने डार्क लिख रखा है, ये बता रहा है जीरो वेक्टर को। ये हम कह रहे हैं जीरो वेक्टर और एक्स हमने कोई लिया है, इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आता है। ये मैं पहले भी काफ़ी बार हम कर चुके हैं कि क्यों जीरो आता है। देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हम डार्क लिख रहे हैं ना, जीरो वेक्टर है, ठीक है। जीरो कॉमा एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो जीरो से हमने जीरो वेक्टर को हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, ये पहले ही जीरो वेक्टर है, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो जीरो फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्केलर है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, जीरो वेक्टर कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट में। इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ ही हो, हमें नहीं पता, बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जीरो से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सो जीरो कॉमा एक्स क्या आ गया, जीरो, ठीक है। यही लिखा है। तो देखो अब जीरो कॉमा एक्स जीरो आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए, ठीक है। तो याद रखिए जीरो ऑर्थोगोनल होता है किसी भी वेक्टर के, ठीक है। एक्स कोई वेक्टर है ना। अब देखो अब हमने लिया कि एक्स एक्स ऑर्थोगोनल है एक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का एक्स जीरो होगा। और नॉर्म हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, अभी तक जितने सारे थ्योरम्स करिए उसमें इसी तरह नॉर्म डिफाइन करिए, किस तरह कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स, ठीक है। सो इसको लिख लिया हमने, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो, इसका मतलब नॉर्म भी जीरो होगा। नॉर्म की प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, नॉर्म की हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, देखिए कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है इसमें, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो है ना। तो इसमें हमने क्या प्रूफ करा यहाँ पर कि ऐसा एक्स को हमने लिया कोई भी आर्बिट्रेरी, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीरो है वही एक ऐसा वेक्टर है, एक्स कोई भी वेक्टर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। कि हमने तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इज वेक्टर, जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। इसके मतलब कि जीरो के अलावा ऐसा कोई वेक्टर नहीं होता जो खुद के ही ऑर्थोगोनल हो। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, फोर्थ नोट प्लीज़ आप याद रखिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में नेट के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो हमें पता लगा ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए देखिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। एच हिल्बर्ट स्पेस है, उसका हमने एक सबसेट माना है एस, ठीक है। नॉन एम्प्टी यानी कि इसमें एक ना एक एलिमेंट तो है ही, कम से कम एक है, ठीक है। देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एस और ऊपर परपेंडिकुलर वाला साइन, ठीक है। समझने के लिए याद रखिए एस के ऊपर क्या लगाना है, परपेंडिकुलर वाला साइन। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। इस तरह से डिनोट किया जाता है। और डिफाइंड कैसे करते हैं, ये एस, देखो एस ट्रांसपोज मत पढ़ना इसे, क्योंकि एस ट्रांसपोज जब हम किस ट्रांसपोज पता होगा आपको, हम पढ़ते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, सीधा टी होता है, वो ऐसे लिखते हैं एस टी। ये क्या है, एक जैसे समझो उल्टा टी, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन। तो इसे ट्रांसपोज नहीं बोलना गलती से भी, ना समझना, ठीक है। सो किस तरह से डिफाइन होता है ये, एक्स बिलोंग्स टू एच, इसमें कोई भी एक्स आएगा, ठीक है, जो एक्स से बिलोंग करेगा। कौन सा एक्स आएगा, जो एक्स ऑर्थोगोनल होगा एस के। ऑर्थोगोनल का भी हमने आपको बता दिया पीछे, ऑर्थोगोनल कैसे बताते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कोई सेट है, हमने क्या बताया आपको, दो वेक्टर्स का। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एच, जिसके लिए एक्स कॉमा वाई जीरो होगा जब वाई एस से बिलोंग करेगा, ये एस से। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि एक्स कोई आर्बिट्रेरी है, वाई भी कोई आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि हमने कोई आर्बिट्रेरी के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स ऑर्थोगोनल है एस के, ठीक है।
कोई नंबर नहीं लेके चल रहे हैं हम कि हमने, अगर आप सोच रहे हो कि जैसे एक को प्रूफ का 1 2 या कुछ वेक्टर कुछ भी लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं, इसलिए एक वेक्टर को लेके करेंगे तो कंप्लीट सेट का बता सकते हैं कि एक्स ऑर्थोगोनल होगा एस के। ठीक है, समझ आया आपको किस तरह से होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है, वहाँ 2007 में ये आई भी हुई है एग्जाम में। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नेम वाइज भी आ सकती है। स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट, इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन द हिल्बर्ट स्पेस एच। देखो ध्यान दो, एक्स और वाई कोई, अभी तक हम लिखते आ रहे थे कोई दो वेक्टर हैं हिल्बर्ट स्पेस एच में, बट यहाँ हमने लिखा है ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल वेक्टर इससे आप क्या समझे कि एक्स कोमा वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से पढ़े करिए आप थ्योरम के स्टेटमेंट को, आपको एक एक चीज समझ आएगी कि कौन सा शब्द क्या बता रहा है हमें। ठीक है, हर एक वर्ड की वैल्यू होती है। तब हमें क्या प्रूफ करना होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान रखिए, एक्स माइनस वाई हो चाहे एक्स प्लस वाई हो, दोनों की ही वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर होती है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ, इजी प्रूफ है। हमें दिया हुआ है एक्स और वाई कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल को इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एक्स वाई इक्वल टू 0 है ना, हमने ले लिया दोनों तरफ बार, इसका मतलब एक्स कमा वाई का बार क्या होगा, वाई कमा एक्स, मैंने अभी आपको समझा दिया पहले डेफिनेशन में। सो 0 का बार क्या होगा, 0, यानी कि यहाँ से क्या बता दिया हमने, एक्स वाई के ऑर्थोगोनल है तो वाई भी एक्स के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब हमने निकाला नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। किस तरह से नॉर्म डिफाइन होती है, मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉर्म किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, एक्स एंड एक्स। ठीक है, सो यहाँ क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये किस तरह डिफाइन होगी, एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई, ये किस तरह से ओपन होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी जब आपको, ये किस तरह से ओपन होता है, और आपको एक थ्योरम भी बताई थी, उस तरह उन दोनों का देखते हुए, उन दोनों का यूज़ करते हुए देखो किस तरह से ओपन हो गए। अगर आपको वो प्लीज़ समझनी है थ्योरम, वो प्रूफ देखने हैं तो पहले वाले लेक्चर्स देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये किस तरह से होगा ओपन, एक्स कोमा एक्स प्लस वाई, फिर प्लस प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये किस तरह से होगा, एक्स कोमा एक्स प्लस एक्स कोमा वाई प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई कोमा वाई। ठीक है, एक्स को एक्स को क्या लिख देख सकते हो, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई को वाई को क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स को वाई और वाई को एक्स की वैल्यू 0 है। ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। ठीक है, सो एक तो हमारा प्रूफ हो गया, हमने इसको तो प्रूफ कर दिया इसके इक्वल। हमारा ये वाला पार्ट रहा है, सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसी तरह से ओपन होगा, सेम इसी तरह। तो ये कैसे ओपन होगा, देखो इस माइनस वाले में गड़बड़ी हो जाती है कई बार, ध्यान से देखिए, एक्स कोमा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वाला माइनस ये आ गया, वाई कोमा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कैसे होगा, एक्स कोमा एक्स माइनस आ गया एक्स कोमा वाई माइनस माइनस आ गया वाई कोमा एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया वाई कोमा वाई क्लियर, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसको हम क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यही लिखा है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। सो हमने एक्स माइनस वाई वाला भी प्रूफ कर दिया, सो हमारे दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, बट एग्जाम में आ जाती है, रिजल्ट प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो पता है मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो मैं डीमोटिवेट होती हूँ कि कोई पता नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, कोई वीडियोस देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला थ्योरम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, आप प्लीज़ देख लीजिए थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।